रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अद्य शास्त्रीद्वितीयवर्षस्य साहित्य प्रथम प्रश्नपत्रान्तर्गते अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासः अस्मिन् पुस्तके आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा इत्यस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च विषये वयं सम्यक् बोधयामः। आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा के व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में इसमें सर्वप्रथम हम उनके जीवन वृत्त और समय के विषय में चर्चा करते हैं। आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा 1923 ईस्वीय वर्षे फरवरी मासस्य 11 दिनाङ्के जनिम लेभे। असौ पंजाब प्रान्तस्य फिरोजपुर मंडलान्तर्गते दुतारावली नामके ग्रामे समुत्पन्नो अभूत्। अस्य पितॄणाम् अमरीदेवी, अस्य मातॄणाम् अमरीदेवी, पितॄणां पंडित लाधूराम पारिकश्च आसीत्। अस्य गुरुः विद्याधर शास्त्री आसीत्। आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा का जन्म 1923 ईस्वी में फरवरी महीने के 11 तारीख को हुआ था। इन्होंने पंजाब प्रांत के फिरोजपुर ज़िले के अंतर्गत दुतारावली गांव में जन्म लिया। इनकी माता का नाम अमरी देवी और पिता का नाम लाधूराम पारिक था और इनके गुरु विद्याधर शास्त्री थे। कृतयः अनेन विदुषा अनेकै ग्रन्थाः विरचिताः येषु वस्त्वलङ्कारदर्शनम्, अभिनवरसमीमांसा, काव्यसत्यालोकः, तत्त्वशतकम् और रसलोचन मुख्य रूप से विवेचित हैं। काव्यसत्यालोकः काव्यशास्त्रस्य प्रधानतमो ग्रन्थः। ग्रन्थेऽस्मिन् पंच उद्योताः सन्ति। ते च यथा प्रथमोद्योतः सत्यनिरूपणं, द्वितीयोद्योतः धर्मसूक्ष्मताधानं, तृतीयोद्योतः व्यापारयोगः, चतुर्थोद्योतः भावयोगः, पंचमोद्योतस्य काव्यलक्षणादि विवेचनम्। इनका मुख्य जो ग्रंथ है अलंकार शास्त्र का, वो काव्यसत्यालोक नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 5 उद्योत हैं, जिनमें प्रथम उद्योत में सत्य का निरूपण किया गया है, द्वितीय उद्योत में धर्म सूक्ष्मता का विवेचन किया गया है, तीसरे उद्योत में व्यापार योग बताया गया है, चतुर्थ उद्योत में भाव योग के विषय में और पंचम उद्योत में काव्य लक्षणा की विवेचना की गई है। वैशिष्ट्यम आचार्य ब्रह्मानंद मते सत्यानुभूतिरेव काव्यस्य आत्मा इति स्वीकृतः। शब्दार्थोभयमेव काव्यमिति तस्य सिद्धान्तः प्रोच्यते तेन काव्यसत्यालोके। सत्यम अर्थगतम काव्ये अर्थे शब्दस्य संस्थिति शब्दार्थयो ही सद्भावान अस्य साहित्य रूपता। अर्थात आचार्य ब्रह्मानंद के मत में सत्यानुभूति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। और शब्द और अर्थ ये दोनों ही काव्य के सिद्धांत माने गए हैं। इस विषय में इन्होंने सत्यालोक में कहा है कि काव्य में सत्य जो है अर्थगत होता है और अर्थ में शब्द की स्थिति होती है और शब्द और अर्थ की सद्भावना से ही साहित्य रूप को प्राप्त होता है। अस्य काव्य सत्यालोकस्य ग्रंथ विशेषस्य काव्यलक्षणमिदं शब्दार्थवृत्ति सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणं ज्ञेयं सत्यशास्त्र विशेषता। सत्य की शब्द और अर्थ के प्रति वृत्ति सुंदर प्रतिपादित की गई है। काव्य के लक्षण में सत्य की विशेषता बताई गई है। सत्यम शिवम सुंदरम इति विशदतया ब्रह्मानंदेन सत्य तत्वस्य लोकसंबद्धता सिद्धि विहितेति विशेषोपक्रमः। इत्थमाचार्य ब्रह्मानंद शर्मण संस्कृत काव्यशास्त्रे महद विस्मरणीयं च योगदानं वर्तते। सत्यम शिवम सुंदरम, इस
सत्यवाक्य की ब्रह्मानंद के द्वारा लोक से संबद्धता सिद्ध की गई है, इसके विषय में विशेष उपक्रम किया गया है। इत्थम आचार्य, इस प्रकार से आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा के द्वारा संस्कृत काव्य शास्त्र में अति अविस्मरणीय योगदान इनका किया गया है। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जीवनवृत्तं समयस्य। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी 1949 ईस्वी वर्षे फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्के मध्यप्रदेशस्य राजगढ़ जनपदे जनिम लेभे। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ने 1949 ईस्वी में फरवरी महीने की 15 तारीख को मध्य प्रदेश के राजगढ़ ग्राम में जन्म लिया। अध्ययनानन्तरं सागर विश्वविद्यालये आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन् अध्यापनानुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं कार्यमनेन व्यधायि। तदनु 2008 ईस्वीतः 2012 ईस्वी यावत् त्रिपाठी महोदय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मानित विश्वविद्यालयस्य देहलीस्थस्य कुलपतिपदम् अलङ्चकारः। इसके बाद में अध्ययन पूर्ण होने पर सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने आचार्य पद को सुशोभित किया और अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान क्षेत्र में भी विशिष्ट कार्य इन्होंने किया। तत्पश्चात 2008 से 2012 ईस्वी तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मानित विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है उसमें कुलपति पद को सुशोभित किया। शताधिका ग्रंथा अनेन विरचिताः तथा अनेके पुरस्कारैः महाभागोऽयं सम्मानितो इति हर्षावहो विषयः। प्रमुखा पुरस्काराः सन्ति इत्थं संधानम काव्य संग्रहाय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994, प्रोफेसर पी.वी. काणे स्मृति स्वर्ण पदकम 1987, शंकर पुरस्कार 2000 सन, कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश शासनस्य 2000 से 2002 पर्यंत रचित ग्रंथा। त्रिपाठी महोदयस्य प्रमुखा कृतयः एवं सन्ति यत् संधानं लहरीदशकं नाट्यशास्त्र विश्वकोश, संस्कृत साहित्य परिचय, संस्कृत काव्यशास्त्र और परंपरा, प्रेम पीयूषम इति नाटकम, गीतधीवरम, संप्लवः, प्रेक्षण शतकम, उपाख्यानमालिका, संसरणम, सुशीला, अभिनव काव्यालंकार सूत्रम च। आचार्य त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में संधानम, लहरीदशकम, नाट्यशास्त्र विश्वकोश, संस्कृत साहित्य परिचय, संस्कृत काव्यशास्त्र और परंपरा, प्रेम पीयूष इति नाटक, गीतधीवरम, संप्लवः, प्रेक्षण शतकम, उपाख्यानमालिका, संसरणम, सुशीला और अभिनव काव्यालंकार सूत्र प्रमुख हैं। वैशिष्ट्यम संस्कृत काव्यशास्त्रम अधिकृत्यस्य एका रचना समुपलभ्यते अभिनव काव्यालंकार सूत्रम यथा नाम्ना ज्ञायते तथैवात्र काव्यशास्त्रस्य अभिनवानां सिद्धान्तानां प्रतिष्ठापनम् अनेन विहितम् इति काव्यशास्त्रे इतिहासे अभूतपूर्वा समुपलब्धि इयम्। संस्कृत काव्यशास्त्र को अधिकृत करके इनकी एक रचना जो मुख्य है वो प्राप्त होती है, अभिनव काव्यालंकार सूत्र। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि काव्यशास्त्र की अभिनव सिद्धांतों की प्रतिष्ठा इस काव्य में की गई है और काव्यशास्त्र के इतिहास में इनकी है अभूतपूर्व उपलब्धि मानी गई है। ग्रंथोयम अद्भुतम अलौकिकं च अस्ति यतो हि अत्र अलंकार एव काव्यस्य आत्मा अलंकार काव्य जीवनम इति कथयतः राधावल्लभ त्रिपाठी अलंकार सर्वस्व इति मुक्त कंठेन स्वीकृति। काव्यशास्त्र के
अब अभिनव सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना में इन्होंने इसमें काव्य शास्त्र के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की है। यह अद्भुत ग्रंथ और अलौकिक ग्रंथ है, क्योंकि अलंकार को ही काव्य की आत्मा और काव्य का जीवन बताते हुए त्रिपाठी महोदय ने अलंकार शास्त्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, उसको स्वीकार किया है। ग्रंथेस्मिन् अधिकरणत्रयं राजते तत्र काव्यस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमाधिकरणे षडध्यायाः 53 सूत्राणि तथा अलंकार विमर्शाख्ये द्वितीयाधिकरणे षडध्यायाः 45 सूत्राणि तथा च अन्तिमे तृतीयाधिकरणे काव्य विशेष विमर्शाख्ये 20 सूत्राणि सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे केचन अभिनवा विषया सन्ति, यथा अलंकाराः द्विविधा आभ्यन्तरः बाह्यस्य। इस ग्रंथ में अलंकार काव्यालंकार शास्त्र ग्रंथ में 3 अधिकरण प्राप्त होते हैं। उनमें प्रथम अधिकरण जो है काव्य स्वरूप निरूपण के नाम से है, इसमें 6 अध्याय हैं और 35 सूत्र हैं, तथा अलंकार विमर्श नाम से द्वितीय अधिकरण में 6 अध्याय और 45 सूत्र हैं, और अंतिम तृतीय अधिकरण जो काव्य विशेष विमर्श नाम से, उसमें 20 सूत्र दिए गए हैं। इस ग्रंथ में कुछ अभिनव विषयों की चर्चा की गई है। वो विषय क्या हैं, तो उसमें बताया गया है कि अलंकार 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। अलंकार इत्यत्र अलम शब्दस्य त्रयो अर्था पर्याप्तः वारणम भूषणं च। अलंकाराणां त्रैविध्यम आध्यात्मिकत्वम आधिदैविकत्वम आधिभौतिकत्वं च। नूतनालंकाराणां च निर्देश यथा अन्यथाकरणं छाया द्वंद्व तनाव इत्यादय। काव्य विधायक विभाजक तत्वानि भाषा अर्थचमत्कृति कविदृष्टि बंध रीति इंद्रियाणि अभिनव काव्यालंकार सूत्रे अभिनवा विषया वर्णिता। ये इसमें 6 बिंदुओं में इन्होंने जो है अलंकार शास्त्र के इस ग्रंथ के अभिनव प्रयोग के विषय में बताया है। आचार्य डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी महाभागस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च अस्य जीवनवृत्तं समयश्च। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ही मध्य प्रदेशे है भोपाल समीपस्थे नादनेर ग्रामे 1935 तमे ईस्वीयाब्दे नर्मदा प्रसाद द्विवेदिनः गृहे पुत्ररूपेण जन्मं लब्धवान्। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप स्थित नादनेर ग्राम में 1935 ईस्वी में नर्मदा प्रसाद द्विवेदी के पुत्र रूप में उनके घर पर इनका जन्म हुआ। द्विवेदी महोदय 1970 में वत्सरे वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालये साहित्य विभागाध्यक्ष पदे नियुक्तो अभूत्। शिक्षा प्राप्ति के बाद 1970 ईस्वी में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग के अध्यक्ष पद के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। कृति परिचय। डॉक्टर द्विवेदी महोदय ने सीताचरिताख्यम महाकाव्यम रचितवान्। अस्मिन् 10 सर्गा सन्ति। सीताचरितं नायिका प्रधानं महाकाव्यम अस्ति। अत्र सीताचरित माध्यमेन नारी जागरण संदेशः प्रस्तुतः। अस्य इयमेव कामेव रचना अधुना प्राप्यते है। डॉक्टर द्विवेदी महोदय के द्वारा सीताचरित नामक महाकाव्य की रचना की गई है। इस महाकाव्य में 10 सर्ग निबद्ध हैं और सीताचरित में नायिका प्रधान महाकाव्य है। ये सीता इसकी प्रधान नायिका है जिसका वर्णन किया गया है, और सीताचरित माध्यम से नारी जागरण का संदेश भी इन्होंने दिया है। इनकी यही एक रचना आजकल प्राप्त होती है, काव्य वैशिष्ट्यम। डॉक्टर द्विवेदी महाभागेन विरचितं सीताचरितं महाकाव्यम अभिनव शैल्या विद्यते। अत्र काव्ये चरितचित्रण कलायाः उत्कर्षो अवलोक्यते। अत्र प्राचीनेषु लोकप्रसिद्ध पात्रेषु
युगोचित विशेषता समाविष्टा। द्विवेदी महोदय के द्वारा विरचित सीताचरित महाकाव्य जो है ये अभिनव शैली का महाकाव्य है। इसमें कवि के द्वारा जो चरित्र चित्रण की कला का उसका उत्कृष्टता यहाँ देखी जाती है और प्राचीन लोक प्रसिद्ध पात्रों में युग के अनुरूप विशेषताओं का उन्होंने समावेश किया है। यदा है डॉक्टर श्रीनिवासो नवोन्मेषाख्ये ग्रंथे सीताचरितस्य नारीपात्राणि परंपरागतानि न सन्ति। अस्मिन् महाकाव्ये सीता न कस्यापि दयापात्रं नापि सर्वंशः अपितु सा विद्रोहिणी कर्तव्यं प्रति जागरूकः स्वाभिमानिनी सीता वर्तते। उर्मिलापि मुखराः विद्रोहिणी च दृश्यते। सीताचरितस्य भाषा प्राञ्जलः प्रवाहमयी च अस्ति। डॉक्टर द्विवेदी के द्वारा रचित इस सीताचरित महाकाव्य के विषय में श्री निवास महोदय ने नवोन्मेष नामक ग्रंथ में कहा है कि सीताचरित के नारी पात्र वो परंपरागत नहीं है, जैसा कि हम रामायण आदि में पाते हैं। इस महाकाव्य में सीता किसी की दया का पात्र नहीं है और ना ही सब कुछ सहन करने वाली है, अपितु उसका विद्रोहिणी रूप यहाँ पर दिखाया गया है और कर्तव्य के प्रति जागरूक और सीता को स्वाभिमानिनी बताया गया है। उर्मिला भी यहाँ पर मुखर, वाचाल और विद्रोहिणी के रूप में दिखाई देती है। सीताचरित महाकाव्य की भाषा प्रांजल और प्रवाहमयी है। इस विषय में कहा गया है, किंतु देव यदि सौख्यवारी भी शीतमस्ति तव राज्यम अक्षयम तेन मादृशा विगत वृक्षाणां जंतुना किमिह तापकारिणा तेन मादृशा विगत वृत्तिना जंतुना किमिह तापकारिणा इति। डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय से व्यक्तित्वं कृतित्वं च जीवनवृत्तं समयस्य। डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र से जन्म 1943 तमे वत्सरे उत्तर प्रदेशस्य जौनपुर नगरे बभूव। अस्य पितॄणां दुर्गाप्रसाद मिश्रः मातुः च अभिराजी देवी आसीत्। शिक्षा प्राप्त्यंतर पश्चात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये वाराणस्याम् उपकुलपति पदमपि अलङ्कृतकार। 1988 तमे वर्षे संस्कृते साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सम्मानिता बभूव। अभिराज राजेंद्र मिश्र का जन्म 1943 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम अभिराजी देवी था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वाराणसी में उपकुलपति के पद पर कार्य किया। 1988 में संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनका सम्मान किया गया। रचित ग्रंथा प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य सृजनकर्मस्य लिखितग्रन्थानां वा विस्तृतनामावली विद्यते। तेषु 2 महाकाव्यौस्तः 44 शतकाव्यानि 64 एकांकिनः 6 लघुकथा संग्रहेषु बहवः कथा गजल गीतकानि च समाहिता सन्ति। मुख्यकृतयः इक्षुगन्धः, अरण्यानि, अभिराज यशोभूषणं, धारा मांडवीयम, जानकी जीवनम, मधुपर्णी इत्यादय प्रमुखा रचना सन्ति। वैशिष्ट्यम अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय संस्कृते कविः गीतकारो नाटककारश्च तथा अनेनैव कारणेन त्रिवेणी कवि इत्यपि जना कथ्यन्ते। मिश्र महोदयेन संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी तथा आंग्ल भाषायामपि बहवः रचना कृताः। डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय संस्कृत के कवि थे और ये गीतकार, नाटककार थे। इसी कारण से इनको त्रिवेणी कवि के नाम से भी लोग जानते हैं। मिश्र महोदय के द्वारा संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी तथा अंग्रेजी आदि में बहुत सी रचनाएं की गई। तस्य रसगर्भिता काव्यशैली, श्रृंगारस्य विरहपीडियो गीतकानि, गजलादयः शैरध्यानां हृदये सुशोभिताः तथा तदुपरि तस्य मधुरवाण्यः कविसम्मेलनेषु गोष्ठीषु च
मंत्रमुग्धा कथा स्वदर्शकान इति प्रकारेण विद्वता सिद्ध्यति। इनकी रसगर्भित काव्य शैली और श्रृंगार के विरह और पीड़ा के गीत, गजल आदि सहृदय व्यक्तियों के हृदय में सुशोभित होती हैं तथा इसके अलावा इनकी मधुर वाणी में जो कवि सम्मेलनों में और गोष्ठियों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, इस कारण इसकी विद्वता स्वतः ही सिद्ध होती है। विदेशे इंडोनेशिया देशे भी प्रोफेसर रूपे कार्यम् अकरोत्। इदानीं समये राजकीय सेवायां सेवानिवृत्त्यानन्तरं हिमाचल प्रदेशस्य शिमला नगरे निवसति इति। विदेश में इंडोनेशिया देश में भी इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और इस समय राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर में ये निवास करते हैं इति।